अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम उमर है और आप देख रहे हैं द ला यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सीरीज़ का चौथा वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ऑफ़र आज का हमारा टॉपिक है। सेक्शन 2A के अंदर ये बताया हुआ है ऑफ़र। तो चलते हैं ऑफ़र की तरफ। ऑफ़र से पहले एक स्टेप आता है इन्विटेशन टू एन ऑफ़र। उसके बाद ऑफ़र दिया जाता है और उसकी एक्सेप्टेंस होती है। इन्विटेशन टू एन ऑफ़र क्या है, एक एग्जांपल के ज़रिए डिस्कस करते हैं। इन्विटेशन टू एन ऑफ़र का मतलब आप किसी को ऑफ़र के लिए बुला रहे हैं। जिस तरह आप देखते हैं एक शॉप के अंदर कुछ चीज़ें डिस्प्ले में लगी होती हैं, कुछ बिस्किट्स डिस्प्ले में लगे हैं, तो बाहर से गुजरता हुआ इंसान उनको देखेगा, ये इन्विटेशन टू एन ऑफ़र है। एक मोबाइल शॉप के अंदर मोबाइल डिस्प्ले में रखे हुए हैं, ये इन्विटेशन टू एन ऑफ़र है। मोबाइल्स को लोग देखेंगे और ऑफ़र के लिए आएंगे, वो ऑफ़र करेंगे, दुकान वाला एक्सेप्ट करेगा। तो दैट इज़ इन्विटेशन टू एन ऑफ़र। उसके बाद ऑफ़र दिया जाता है और उसकी एक्सेप्टेंस दी जाती है। ऑफ़र की काइंड्स की तरफ चलते हैं हम। टाइप्स ऑफ ऑफ़र। पहली टाइप है जर्नल ऑफ़र। दिस ऑफ़र इज़ गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, एनी वन कैन गिव एक्सेप्टेंस टू जर्नल ऑफ़र। जर्नल ऑफ़र बेसिकली पब्लिक को दी जाती है और कोई भी पब्लिक में से उसको एक्सेप्टेंस दे सकता है। जैसा कि न्यूज़पेपर में जॉब्स आती हैं, वो जर्नल ऑफ़र है, कोई भी इंसान उसको एक्सेप्टेंस दे सकता है। क्राइटेरिया जो अगर न्यूज़पेपर के अंदर मैच है वो उसको मैच करता है, तो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। जर्नल ऑफ़र है, एवरीवन फ्रॉम द जर्नल पब्लिक कैन गिव एक्सेप्टेंस टू अ जर्नल ऑफ़र। दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं जो है स्पेसिफिक ऑफ़र। अब स्पेसिफिक, ये नाम से ही जाहिर है, स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक इंसान को दी जाएगी, एक स्पेसिफिक पर्सन को दी जाएगी। तो दिस इज़ गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन, नो वन कैन एक्सेप्ट इट एक्सपेक्ट दैट स्पेसिफिक पर्सन। उस स्पेसिफिक पर्सन के अलावा कोई भी इंसान इसको एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। स्पेसिफिक ऑफर है, एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनाई गई है और स्पेसिफिक पर्सन ही इसको एक्सेप्ट करता है। एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं। अगर एक इंसान जिसका नाम ए है, बी को, जो उसका फ्रेंड है, उसको ऑफ़र करता है कि वो उसकी गाड़ी ख़रीदना चाहता है, तो अब उसकी गाड़ी है बी की, ए ख़रीदना चाहता है, तो इसकी एक्सेप्टेंस बी ही दे सकता है, कोई और इंसान इसकी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकती। तो ये स्पेसिफिक ऑफ़र है। तीसरी काइंड की तरफ चलते हैं जो काउंटर ऑफ़र है। काउंटर ऑफ़र का मतलब आप काउंटर के लफ्ज़ से समझ सकते हैं कि मॉडिफाइड ऑफ़र होता है। फ़र्ज़ कर लें ए ने बी को ऑफ़र किया है कि मैं तुम्हारा बाइक ख़रीदना चाहता हूँ। बी ने उसको कहा कि मैं 50,000 में बेचूंगा। अब ऑफ़र बी ने किया कि आई वांट टू सेल माई बाइक फॉर 50,000। तो ए कहता है कि यार मैं इसको 40,000 में लूँगा। तो ए ने ऑफ़र को मॉडिफाई कर दिया है, उसके अंदर सर्टेन चेंजेस किए हैं और दोबारा से बी को भेज दिया है। अब बी इसको एक्सेप्टेंस देता है तो वो एक्सेप्टर बन जाएगा, वो ऑफरर नहीं रहेगा। हालांकि 50,000 का ऑफ़र बी ने दिया था, लेकिन वो एक्सेप्टर बन जाएगा इन दैट केस, बिकॉज उसका ऑफ़र मॉडिफाई हो चुका था। तो ये काउंटर ऑफ़र है। अगली टाइप की तरफ चलते हैं जो है क्रॉस ऑफ़र। क्रॉस ऑफ़र बेसिकली आइडेंटिकल ऑफर्स होते हैं। क्रॉस ऑफ़र के नतीजे में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता, दोनों ऑफर्स आपस में कैंसिल होते हैं। एक एग्जांपल के ज़रिए क्रॉस ऑफ़र को समझने की कोशिश करते हैं। क्रॉस ऑफ़र में अगर ए के दिमाग में था कि वो बी का बाइक ख़रीदे और बी के दिमाग में था कि वो ए को अपना बाइक भेजे, दोनों ने एक ही दिन एक दूसरे को लेटर भेजे, एक ही वक्त में भेजे और एक ही वक्त में दोनों को मौसूल हुए, दोनों ने देखा, तो इस ऑफ़र की ना तो कोई एक्सेप्टेंस दे पाएगा और ना ही ये ऑफ़र वैलिड माना जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको क्रॉस ऑफ़र कहते हैं। क्रॉस ऑफ़र के नतीजे में याद रखिएगा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। उसके बाद स्टैंडिंग ऑफ़र आता है। स्टैंडिंग ऑफ़र को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। स्टैंडिंग ऑफ़र का मतलब, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल टेंडर का नोटिस हो सकती है। मतलब ये ऑफ़र एक बार दिया जाता है और इसकी एक्सेप्टेंस एक सर्टेन पीरियड के लिए दी जाती है, जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा। फ़र्ज़ कर लीजिए मैं ऑफ़र करता हूँ एक न्यूज़पेपर वाले को कि मुझे अगले 1 महीने तक डॉन न्यूज़पेपर चाहिए, तो ये एक स्टैंडिंग ऑफ़र है। मैंने उसको एक बार ऑफ़र किया, लेकिन जो डॉन न्यूज़पेपर देने आता है उसको पूरे महीने तक, पूरे 1 महीने तक, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन है 30 डेज़, उसको उसकी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। तो इसको स्टैंडिंग ऑफ़र कहते हैं। स्टैंडिंग ऑफ़र का ऑफ़र एक बार दिया जाता है, उसकी एक्सेप्टेंस मल्टीपल टाइम दी जाती है। वन ऑफ़र मल्टीपल एक्सेप्टेंस इज़ कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफ़र। तो ये आज का टॉपिक था ऑफ़र सेक्शन 2A। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह